कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के द्वारा अखिलेश पर दिए गए बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि सपा सपा अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं। कांग्रेस सपा सहित इंडी गठबंधन के सभी दल जनता को गुमराह करने के साथ एक अजीबोगरीब ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये बात एकदम सही है कि सपा मुसलमान की कभी हितैषी नहीं रही है। सपा ने अपने शासनकाल में मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। 2012 से 17 तक मुसलमान के लिए कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए, इसका भी कोई जवाब सपा ने कांग्रेस की कोई जवाब नहीं। सपा ने कांग्रेस के ये सारे गुण सीखे, केवल मुसलमानों के जज्बातों के साथ खेलकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। जो दल अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम करेगा वो उनके साथ जुड़ेंगे। एनडीए लगातार अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है और आज अल्पसंख्यकों का विश्वास बढ़ा। वहीं टीएमसी सहित शिवसेना से हुई बड़ी टूट पर कहा कि इंडी गठबंधन में तमाम दल अपनी निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। साथ ही टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी निजी एजेंडे को पूरा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इन दिलों में जो भी खींचतान मची हुई है ये साबित करता है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश के लिए एक आम चुनाव है, यूपी के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का चुनाव है। यूपी का जनमानस जानता है क्योंकि उन्होंने बसपा सपा का भी शासन देखा। उनकी सरकारों में गुंडे, अपराधियों और मोतियों को संरक्षण दिया जाता था, जबकि योगी सरकार में यूपी के विकास सहित जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जनता का ये विश्वास बताता है कि 2027 के प्रेजेंट बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। 2027 विधानसभा चुनाव में सबसे अहम भूमिका अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा पासमानदा समाज सिखाएगा। पिछड़ा पासमानदा समाज के लिए योगी सरकार ने जो कार्य किए हैं वे आज़ादी के बाद किसी भी सरकारों ने नहीं किया। यकीनी तौर पर हमारी सरकार पर आवाम को भरोसा है। और जिस तरीके से केंद्रीय पार्टियां जो देश की हैं वो टूट रही हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात, टीएमसी की बात की जाए या फिर शिवसेना की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में भी बिखराव होगा? देखिए, जो तमाम ये राजनीतिक दल हैं, खासतौर पे इंडिया अलायंस गठबंधन के जितने दल हैं, इनका मेन कैरेक्टर आप देखिए कि ये केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं। इनका एजेंडा प्रदेश और देश का विकास कतई नहीं है। टीएमसी का हाल देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का हाल देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी का हाल देख लीजिए, जितने भी दल हैं इनके, कांग्रेस पार्टी का हाल देख लीजिए, सब दल केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से इनमें आपस में खींचतान मची हुई है, आपस में ये दो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इससे साफ स्पष्ट है कि इन तमाम दलों के अंदर खाने कहीं कुछ ठीक नहीं। अच्छा, 27 में आपको क्या लगता है कि जो दलित है वो वोटर किधर जाएगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2027 का चुनाव ये प्रदेश के लिए एक बहुत अहम चुनाव है। उत्तर प्रदेश के विकास के एक एजेंडे को आगे बढ़ाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की जो तकदीर है, उस तकदीर को और बुलंद करने का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जनमानस जानती है, क्योंकि उन्होंने बसपा का शासन भी देखा, उन्होंने सपा का शासन भी देखा और वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी सरकार को भी देख रही है। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में केवल दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता था, किस तरीके से उनके शासनकाल में खुली छूट थी अपराधियों को लूट की, अपराध की, दंगे की, और किस तरीके से 2017 के बाद जब हमारी सरकार आती है तो हमने उत्तर प्रदेश के हर जनपद को एक सुरक्षित माहौल दिया, एक भयमुक्त माहौल दिया, अपराध मुक्त माहौल दिया, दंगा मुक्त माहौल देने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश के हर जनपद को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया, रोजगार से जोड़ने का काम किया, उद्योग से जोड़ने का काम किया। कल कारखाने लगने का काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आज उत्तर प्रदेश की तरफ आ रही है। तो यकीनी तौर पे उत्तर प्रदेश आज एक देश का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। इस बात से हमारे उत्तर प्रदेश के जनमानस, खास तौर पे जो हमारे पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम पसमानदा समाज है, उनके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है और यही बदलाव ये बताता है कि 27 में फिर से पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ा है, तो क्या 27 के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी क्या? देखिए, 2027 का चुनाव, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका जो निभाएगा वो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक पिछड़ा पासमानदा तबका निभाएगा। पिछड़े पासमानदा तबके के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बीते 2017 से अब तक जो काम हुआ है, वो काम 1947 से लेकर आज तक नहीं हुआ।
तमाम सरकारें जो अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी बताती थी, कांग्रेस, सपा, तमाम वो सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और विकास इसके माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के एक सुंदर भविष्य को सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया और यकीनी तौर पे हमारी सरकार पे आवाम को भरोसा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम दल ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ एक अजीबोगरीब ड्रामे कर रहे हैं। और ये बात तो सही है, कांग्रेस पार्टी की ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी कभी भी मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये बात अब आवाम को भी समझ में आने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में अगर उनका रिजल्ट उठा के देखेंगे तो उन्होंने कभी भी मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। 12 से लेकर 17 तक जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश में कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले मुसलमानों के लिए, इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी हमारे मुस्लिम बहनों को स्किल से जोड़ के उनको रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, इस बात का उनको जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कितने अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, इस बात का उनको जवाब देना चाहिए। इसके बात का कोई जवाब उनके पास नहीं है। केवल मुसलमानों के जज्बातों के साथ खेल कर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम समाजवादी पार्टी करती है। यही काम कांग्रेस पार्टी ने भी किया। समाजवादी पार्टी ने तमाम जो गुण सीखे हैं वो कांग्रेस पार्टी से सीखेंगे। केवल जो है हमारे मुस्लिम समाज के कौम को उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके, उनके भावनाओं के साथ खेल के उनका राजनीतिक इस्तेमाल करें, और जब राजनीतिक इस्तेमाल हो जाए तो उनको साइडलाइन कर दें। ये तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का पुराना एजेंडा रहा है। आज का मुसलमान ये सजग है, जागरूक है, ये अपने अधिकारों की बात करता है। जो दल भी इनके अधिकारों के लिए काम करेंगे, आज का मुसलमान उसके साथ जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी सरकार अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम हो रहा है। इसीलिए आज अल्पसंख्यक समाज का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। और जिस तरीके से केंद्रीय पार्टियां जो देश